मैंने देखा है बहारों में चमन को जलते, है कोई ख्वाब की ताबीर बताने वाला। है ना, है बिल्कुल है। कहा जाता है कि ख्वाब जो है ना वो महज नींद में होने वाला एक वाकया नहीं होते, बल्कि ये हमारे लाशऊर की खिड़कियां होते हैं। अरे वाह, खूबसूरत। ख्वाब जो है हमारी ज़िंदगी के वो रास्ते जिन्हें समझना हर किसी के बस की बात नहीं होती। कभी हम अपने ख्वाबों में गुम हो जाते हैं, तो कभी कोई ख्वाब हमें सारी ज़िंदगी याद भी रहता है। लेकिन क्या ख्वाबों में कोई पोशीदा पैगाम भी होता है? क्या ये हमें फ्यूचर के बारे में भी बताते हैं? बहुत सारे सवाल जन्म लेते हैं और ये भी सवाल पूछा जाता है कि क्या ख्वाबों की ताबीर हमारे मुस्तकबिल के बारे में पेश कोई भी कर सकती है? तो इसके ऊपर हमने बात करनी है। तो आप पूछ रहे थे कि कोई है हमारे साथ ख्वाबों की ताबीर है, पता नहीं, अब देखते हैं समय कुछ नए ऐसे मुश्किल ख्वाब बताने वाला हूं ना, देखते हैं कितनी ताबीर आ जाता है। समराना, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, कैसी हैं आप? आई एम सुपर गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। ऑलवेज लुकिंग ग्रेट। समराना, सबसे पहले तो हमें बताइए शब रोज़ ठीक गुजरे आपके, और उसके साथ साथ ये हम बार बार जो ख्वाबों का तस्करा ले आते हैं, क्या ख्वाब पूरे हो भी रहे हैं पाकिस्तानियों के, क्या मुश्किलात का शिकार हैं? फिर हम टेक्निकल साइड पे तो बाद में आते हैं। जी साहब, बिल्कुल ऐसा है। ख्वाब जो है वो इस कदर इम्पोर्टेंस रखते हैं आपकी लाइफ में। और अगर देखा जाए तो जो हमारा एशियन नॉलेज है, जो हमारे पैगंबरों का और अंबियाए कराम का जो नॉलेज है, वो भी जो है वो ख्वाबों की ताबीर बताया करते थे। तो आप देखिए कि ख्वाबों की ताबीर की इस कदर जो है वो इम्पोर्टेंस है। और अल्लाह ताला आपकी ज़बान मुबारक करे और हमारी जो कौम है उसके भी ख्वाब जो है वो इंशाल्लाह इस साल में पूरे होते हुए दिख रहे हैं। अच्छा समराना, अगर ख्वाब में पॉलिटिक्स हमें नजर आती है तो इसकी ताबीर क्या हो सकती है? वैसे आप जेल जाने वाली जी समराना, इसकी ताबीर ये हो सकती है कि अनकरीब आप लोगों में से शायद कोई पॉलिटिक्स की तरफ जाने वाला है। नहीं, आप ये भी कह सकती हैं कि आपका बुरा वक्त शुरू होने आ रहा है। ये इस्तारा है अगर आपको सियासत नजर आ रही है। पाकिस्तान में सियासी हालात कुछ अच्छे नहीं है। अच्छा, कमिंग टू द टेक्निकल साइड, कहते हैं जो हम सोचते हैं वो हमारे ख्वाबों में आता है, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ ऐसी चीज़ें भी समराना ख्वाबों में आती हैं जो हम सोचते भी नहीं है। आउट ऑफ द वे ऐसे मनाजिर, ऐसे लोग, हम कहते हैं ये मेरे ख्वाब में क्या कर रहा है। तो इसकी बुनियादी वजह टेक्निकली क्या है, थोड़ा सा हमें बताइए। बिल्कुल सर, एक तो ये अगर हम साइकोलॉजिकली इसको देखते हैं तो दिस इज साइकोलॉजिकल प्रूवन थिंग कि अगर आप ज़्यादा देर तक जो चीज़ देख रहे हो, जो स्क्रीन देख रहे हो या जो मूवीज़ देख रहे हो या जिन लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो, तो क्या होता है सबकॉन्शियस में आपकी वो चीज़ें हमेशा से रहती हैं। और मोस्टली ये होता है कि वो चीज़ें आपको ख्वाब की सूरत में अपीयर हो जाते हैं, जो कि ख्वाब मीनिंगलेस होते हैं। अब मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने लगी हूँ ख्वाबों के हवाले से कि सपोज अगर नेगेटिव ख्वाब आते हैं, जो कि लोग हमेशा से गूगल करते हैं या फिर यूट्यूब सर्च करते हैं कि जो है वो नेगेटिव ख्वाब आते हैं, उनकी ताबीर ढूंढने की जो क्यूरियोसिटी होती है उसमें लग जाते हैं। इस हवाले से मैं बिल्कुल जो है वो इस चीज़ को मना करूंगी कि अगर कोई भी आपको किसी भी टाइप नेगेटिव ख्वाब आता है, मोस्टली मेरे पास ये क्वेश्चंस आते हैं कि हमें ख्वाब में कुत्ता आया है या फिर सांप आया है या कुछ नेगेटिव चीजें आती हैं, ऐसे ख्वाब को आपने कहीं पे भी ना तो बयान करना है और ना ही खुद से जो है उसकी ताबीर देखनी है, बिकॉज इसका नहीं समराना, तो इसका कोई इम्पैक्ट जो है वो साइंटिफिक होगा या फिर इसका रूहानियत से हम कह सकते हैं कोई ताल्लुक है? क्योंकि ये चीजें हमने भी सुनी हुई है कि कोई बुरा ख्वाब आए तो किसी को बताना नहीं चाहिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे जो हैं वो पैगंबर्स ने कहा कि रूहानियत, ये बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी और रूहानियत वाली साइड भी है। फिर ये कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है कि अगर नेगेटिविटी को इनवाइट करेंगे तो वो फौरी से रिएक्ट करेगी। और मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दूं कि अगर आप वो ख्वाब बताते हो और वो नेगेटिव है तो उसकी नेगेटिविटी अगले 40 साल तक आपके साथ चलती है। सपोज वो चीजें अगर नहीं भी होने वाली, लेकिन जो सारे नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, नेगेटिव फोर्सेस हैं, वो उसको पुश करने में लग जाते हैं। अच्छा समराना, ये बताइए, अगर मैं, क्योंकि कुछ जेनेरिक चीज़ें हैं ना जो इस्तारे के तौर पे इस्तेमाल होती है, आपने जानवरों, कुत्ते और सांप का जिक्र किया, इनको दुश्मन के साथ मुस्तार है कि जी दुश्मन है। इसी तरह से अगर मैं कुछ चीज़ें जो मोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे सहरा है, समंदर है, जंगल है, इस तरह के कुछ इस्तारे हैं जिनसे हम थोड़ा सा अपने ख्वाबों को खुद डिफाइन कर सकें कि अगर मुझे ये नज़र आ रहा है तो शायद ये मुझे इस तरफ रेफर कर रहा है, या कोई इल्म की निशानी है या कोई परेशानी की निशानी है। कुछ आप ऐसा डिफाइन कर पाए हमारे देखने वालों के लिए?
बिल्कुल जी, जैसे अभी आपने बताया है कि सांप, कुत्ता, बिच्छू या फिर बंदर और हाथी, ये अगर आपके ख्वाब में आते हैं तो ये आपके वर्स्ट दुश्मन होते हैं। तो आपको उसी टाइम पे जो है वो केयरफुल हो बंदर भी जाना दुश्मन है। चाहिए इन चीज़ों से। कोई हिडन दुश्मन या छुपा हुआ दुश्मन जो है अच्छा। वो आपकी लाइफ में आपको डिस्टर्ब है, ठीक है? अगर क्या इस लिस्ट पॉजिटिविटी की में तरफ छिपकली जाएँ भी शामिल तो है? फ्रूट। जी, बिल्कुल। अच्छा, ये तो होता है कि अगर एक ही ख्वाब आपको बार-बार आ रहा है, सपोज़ अच्छा। 1 से 2 से 3 या 4 दफ़ा आ रहा है, तो उसको फिर नेग्लेक्ट नहीं करना। आप ओके। उसके पास जाएँ जो के ख्वाबों की ताबीर जानता है, ताकि वो आपको ओके। अच्छे तरीके से जो है वो गाइड करे। जिस तरह कोई भी गलाज़त की नेगेटिविटी या कोई गंदा जानवर है, वो ऑलमोस्ट नेगेटिविटी की तरफ इशारा करते हैं ना, तो वो आपके हासिदीन या दुश्मनों में इंडिकेशन हो सकता अच्छा है। समराना, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि बड़े बेहंगम से भी ख्वाब आते हैं। वो आप सुबह उठते हैं तो आपको एक तो याद नहीं रहते और एकदम से याद भी आए तो आपको कहते हैं ये मैंने क्या देखा था, कुछ समझ ही नहीं आया। एक तरफ कुछ हो रहा होता है, अचानक से दूसरे लम्हे जो है ना आप किसी दूसरी दुनिया में पहुंचे होते हैं एंड यू आर डूइंग समथिंग एल्स। इस तरह के ख्वाबों का क्या मतलब होता है? क्या होता है तो जानते होंगे कि जो हम इन ख्वाबों को कंसीडर नहीं करते, जो ख्वाब हमें फजर के टाइम पे आते हैं या जो ख्वाब आपको 3 से 4 दफ़ा आ रहा है या बार-बार आता है, उसका ज़रूर जो है वो कोई इंडिकेशन है, वो कोई इंट्यूशन है, उसको आपने लाइट नहीं लेना। बाकी अगर जिस तरह के कोई बेहंगम ख्वाब आते हैं, अच्छा उसका एक मेडिकली भी लेख हो सकता है कि अगर अब बॉडी में पानी का जो इनटेक है, वो जब कम होता है तो इस तरह के जो ख्वाब हैं वो मोस्टली कम तरीके के ख्वाब असल में मसला ये होता है वो आपको आना। बहुत से लोगों को और लाइटर नोट गैस के मसाइल चल रहे होते हैं, दे से कि हमें हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है। सो हमारे पाकिस्तानियों के साथ भी ये मसला है कि मसला कहीं और होता है, वी थिंक कि कोई रूहानी मसला चल रहा है। अच्छा, वो इस्तारों की आप बात करी थी, मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ उसके अंदर। अगर किसी को समंदर नजर आता है, सहरा नजर आता है, जंगल नजर आता है, या कोई मोटी मोटी ऐसी दो चार पांच चीजें बताएं कि अगर ये देखते हैं तो उसका ये मतलब हो सकता है पॉसिबली, प्लीज। अगर पानी आपको नजर आता है या फिर समंदर या सहरा जो कि साफ सुथरा है, गंदा नहीं है, तो इसका मतलब ये हो सकता है, इंडिकेशन होती है कि विजडम और नॉलेज जो है आपकी लाइफ में आएगा। जैसे आप सहरा में सम टाइम लोग कहते हैं कि हम लोग भटक रहे हैं या भटक देखा है, तो इस कि आप अपने रास्ते से डिट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आप जो है नहीं, वी हैविंग सम सीरियस ऑडियो इश्यूज। आई विश कि इसको फिक्स कर सकते, लेकिन जो लोग इसका जवाब सुनने के लिए बेताब हैं, एक तो डिजिटल पे हम इसको सही वाला पोस्ट कर देंगे और दूसरा कि हम दोबारा कोशिश करेंगे समराना से एक सेशन करें ताकि हमें पता लगे। बहुत शुक्रिया समराना का, अगर वो हमें सुन सकती हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया।